कहानी की शुरुआत एक जापान कंट्री से होती है। हम देखते हैं मेन कैरेक्टर डेंजी को, जो कि अजीब सा सपना देख रहा था जिसमें वो एक सुनसान गली में होता है। उसे यहाँ से निकलने का एक दरवाजा मिलता है, लेकिन तभी डेंजी की नींद खुल जाती है और डेंजी अपने काम पर निकल जाता है। रास्ते में हमें पता चलता है कि डेंजी के सिर पर बहुत ज्यादा कर्ज है, जिसे चुकाने के लिए वो महीने में करीब 60,000 पेड़ बेच चुका है और 1.2 मिलियन में एक किडनी, 3 लाख में अपनी एक आंख और करीब 1 लाख में अपना एक टेस्टिकल भी बेच चुका है और अब भी उसे करीब 3 करोड़ येन चुकाने बाकी हैं। अब इसीलिए डेंजी डेविल हंटर का भी काम करता है, क्योंकि डेविल की लाश के बदले उसे काफी ज्यादा अच्छे पैसे मिल जाते हैं। डेंजी के साथ उसका एक पेट भी होता है जिसका नाम पोचिता है और ये एक चेन सा डेविल है। पोचिता के भौंकने से डेविल समझ जाता है कि आस पास कोई डेविल है और यहाँ एक टोमेटो डेविल था। डेंजी पोचिता को एक चेनसो की तरह यूज करता है और उस टोमेटो डेविल को मार गिराता है। इसके बाद हमें डेंजी की बैक स्टोरी दिखाई जाती है जब वो करीब 10 साल का था। असल में ये सारा कर्जा डेंजी के फादर के ऊपर था, जो कि उन्होंने याकुजा गैंग के एक ओल्ड मैन से लिए थे। क्योंकि वो कर्जा चुकाने लायक नहीं थे तो उन्होंने खुद की जान ले ली थी, जिससे कि वो सारा कर्जा अब डेंजी के सिर पर आ गया था। जिस दिन डेंजी के फादर को दफनाया गया था उसी दिन ओल्ड मैन डेंजी से कहता है कि कल तक 7 लाख का इंतजाम कर लेना, वरना हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। कुछ ही देर बाद डेंजी के पास एक चेनसो डेविल आता है, जिसे देखकर शुरू में डेंजी डर जाता है और फिर वो देखता है कि ये डेविल तो पहले ही घायल है, यानी कि वो दोनों मरने वाले हैं। लेकिन फिर डेंजी डिसाइड करता है कि उन्हें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। डेंजी ने सुना था कि इंसानों का खून पीने से डेविल हील हो जाते हैं, तो डेंजी अपना हाथ आगे करके एक कॉन्ट्रैक्ट साइन इन करता है कि वो अपने खून से पोचिता की जान बचाएगा और बदले में पोचिता को डेंजी की हेल्प करनी होगी ताकि वो याकुजा से बच सके। अगले दिन डेंजी पोचिता की मदद से एक छोटे से डेविल को मार देता है और याकुजा से कहता है कि वो उसे डेविल हंटर की तरह हायर कर ले और वो ऐसे ही करके धीरे धीरे उनका सारा कर्जा चुका देगा। अब क्योंकि डेविल की ब्लैक मार्केट में अच्छी कीमत मिलती है तो ओल्ड मैन इसके लिए मान जाता है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। ओल्ड मैन यहाँ आकर कहता है कि ब्लैक मार्केट में इस टोमेटो डेविल की कीमत लगभग 4 लाख है, लेकिन डेंजी की मैनेजमेंट फीस और बाकी फीस काट कर उसे सिर्फ 70,000 ही दिए जाते हैं और इसमें से पानी का बिल और बाकी खर्चे निकालने के बाद डेंजी के पास सिर्फ 1800 ही बचते हैं, जिनसे उन्हें पूरे महीने गुजारा करना था। डेंजी पोचिता से कहता है कि उन्हें आज रात भी ब्रेड खाकर ही गुजारा करना पड़ेगा और इतने साल गरीबी में रहने के बाद डेंजी के लिए ये बात अलग नहीं थी। और तभी याकुजा का एक मेंबर डेंजी के पास आकर उसका मजाक उड़ाता है और उसे कहता है कि अगर तुम ये जलती हुई सिगरेट निगल लो तो मैं तुम्हें 100 रुपए इनाम दूंगा। तो डेंजी अब खुशी खुशी वो सिगरेट को अपने मुंह में रख लेता है और फिर वो याकुजा का मेंबर उसे 100 रुपए देकर चला जाता है। डेंजी और पोचिता दोनों जंगल में छोटी सी शेड में रहते हैं, जहां हम उन दोनों को ब्रेड की छोटी सी स्लाइस खाते हुए देखते हैं। और डेंजी की कोई सोशल लाइफ नहीं है, दोस्त के नाम पर उसके पास सिर्फ पोचिता है। और डेंजी को हाल ही में पता चला कि ब्रेड को सूखा नहीं बल्कि जैम लगा के खाया जाता है, लेकिन इन दोनों के लिए बस ये एक सपना है। जब तक डेंजी के सिर पर ये कर्जा है वो नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता, जिसका मतलब है वो सिंगल ही मर जाएगा, क्योंकि डेंजी किसी भी लड़की को अपनी इस छोटी सी झोंपड़ी में इनवाइट नहीं कर सकता, ना ही उसे किसी महंगे रेस्टोरेंट में डेट पे ले जा सकता है। मरने से पहले डेंजी का सिर्फ एक ही सपना था कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो। पोचिता मजे से डेंजी की ये सभी बातें सुनता रहता है। भूखा होने की वजह से डेंजी को ठीक से नींद भी नहीं आती। नींद में वो ऐसे सपने देखना चाहता था जिसमें वो ब्रेड पर जैम लगा के पोचिता के साथ खाए और किसी लड़की के साथ फ्लर्ट कर उसके साथ वीडियो गेम खेले और उससे गले लगाकर सो जाए। बेसिकली वही चीजें जिसके सपने हर टीनेजर देखता है। तभी अचानक डेंजी खांसना शुरू कर देता है और उसके मुंह से खून बाहर आता है। डेंजी की मदर को दिल की बीमारी थी जिससे उनकी मौत हो गई थी और लगता है कि ये बीमारी अब डेंजी को भी लग गई है, मतलब कुछ ही समय में अब डेंजी की भी मौत हो जाएगी। और तभी ओल्ड मैन डेंजी का दरवाजा पीटने लगता है और उसे बोलता है कि आज उसे एक और डेविल मारना है। डेंजी को ओल्ड मैन शहर से दूर एक वेयर हाउस के पास लेकर आता है। डेंजी ओल्ड मैन के पीछे पीछे चलने लगता है और अचानक ही पीछे एक आदमी डेंजी और पोचिता दोनों के अंदर एक तलवार घुसा देता है। असल में ये ओल्ड मैन की चाल थी। ओल्ड मैन चाहता था कि उनकी गैंग यानी कि याकुजा और पावरफुल बने, जिसके लिए उसने खुद भी एक डेविल से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। उन्हें डेविल की पावर चाहिए थी और डेविल को डेविल हंटर्स चाहिए थे, लेकिन याकुजा के लोग काफी बड़े मूर्ख थे क्योंकि उन्होंने एक ज़ोंबी डेविल से कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसकी पावर थी कि वो इंसानों को ज़ोंबी बना सकता है। इसके बाद वो सभी डेविल के गुलाम बन जाते हैं। बेसिकली अब सभी याकुजा डेविल के इशारों पर काम करेंगे और क्योंकि इसे डेविल हंटर्स से नफरत है तो वो अपने सभी ज़ोंबीज को ऑर्डर देता है कि वो
डेंजी के टुकड़े टुकड़े करके कचरे में डाल दे। डेंजी किसी तरह यहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तभी ज़ॉम्बी उसे बार बार स्टैब करते हैं। मरते हुए डेंजी सोचता है कि उसे तो अमीर बनने की भी चाह नहीं थी, वो तो सिर्फ एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन वो भी उसके नसीब में नहीं है। खैर ज़ॉम्बी अब डेंजी और पोचिता के टुकड़े टुकड़े करके कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। अब डेंजी की मौत हो चुकी थी और पोचिता भी बस मरने ही वाला था, लेकिन तभी डेंजी का एक बूंद खून पोचिता के मुंह में आ गिरता है, जिससे कि पोचिता थोड़ा हील हो जाता है और उसे डेंजी की एक कही बात याद आती है कि जब वो एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए पेड़ काटा करता था तब डेंजी ने पोचिता से कहा था कि वो एक दिन जरूर डेविल से लड़ता हुआ मारा जाएगा, जिसके बाद पोचिता या तो भूख से मारा जाएगा या तो कोई डेविल हंटर उसे मार देगा। लेकिन डेंजी ने सुना था कि कुछ डेविल्स में ऐसी पावर होती है कि वो किसी मरे हुए इंसान की बॉडी पर कब्जा कर सकते हैं, तो डेंजी चाहता था कि अगर वो मर जाए तो पोचिका उसकी बॉडी को पोजेस कर ले और याकुजा से कहीं दूर भागकर एक नॉर्मल जिंदगी जिए। और प्रेजेंट में पोचिता ऐसा ही करता है और खुद को डेंजी की बॉडी के साथ मर्ज करने लगता है, लेकिन डेंजी की बॉडी पूरी तरह से हील हो जाती है और वो दोनों अब आखिरी बार एक दूसरे से बात करते हैं, जिसमें पोचिता भी इंसानों की तरह बोल पा रहा था। पोचिता डेंजी से कहता है कि वो उसकी बॉडी पर कब्जा नहीं कर रहा, बल्कि वो उसके साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है। इस नई डील में पोचिता ने अपना हार्ट डेंजी को दे दिया है और बदले में वो चाहता था कि डेंजी एक नॉर्मल लाइफ जिए और वो अपने सारे सपने पूरे करे जो उन्होंने देखे थे। तो बेसिकली पोचिता डेंजी को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देता है और क्योंकि डेंजी के पास अब डेविल हार्ट है तो उसका शरीर पूरी तरह से हील हो जाता है। उसकी दिल की बीमारी, किडनी, आंख और सब ठीक हो जाता है और साथ ही डेंजी के सीने से एक रस्सी बाहर निकल रही थी जो कि असल में पोचिता की पूंछ हुआ करती थी, जिसे खींचने पर पोचिता की चेनसो चालू हुआ करती थी। डेंजी को जिंदा देख के ज़ॉम्बी डेविल अब फिर से डेंजी को मारने के लिए ज़ॉम्बीज भेजता है। डेंजी मन में सोचता है कि इन लोगों के पास तो इतनी अच्छी लाइफ थी, फिर इन्हें और क्या चाहिए था जो इन्होंने डेविल से कॉन्टैक्ट कर लिया। डेंजी को समझ आ जाता है कि इंसान को जितना भी मिले उसे कम ही लगता है और उसे कभी भी शांति नहीं मिलती है, जिसके लिए डेंजी उन्हें दोष नहीं देता। तो क्योंकि ये लोग डेंजी के सपने के रास्ते में खड़े थे तो उसे इन सबको मारना ही पड़ेगा। ये कहकर डेंजी अपनी डोरी खींच देता है और तभी ढेर सारे ज़ॉम्बी उसे नीचे गिरा देते हैं और अचानक यहाँ एक चेनसो चालू होने की आवाज आती है और डेंजी ज़ॉम्बी के ढेर को काटते हुए बाहर निकलता है। असल में अब पोचिता की चेनसो पावर डेंजी के अंदर आ चुकी है, उसके दोनों हाथों और सिर पे चेनसो आ गई थी और इस तरह डेंजी चेनसो मैन बनता है और अब डेंजी ज़ॉम्बीज को मारते हुए ज़ॉम्बी डेविल के पास जाता है और उसे भी बीच में से काट कर मार देता है। डेविल के मरने के बाद भी तभी ज़ॉम्बीज डेंजी की तरफ बढ़ने लगते हैं। डेंजी को समझ आता है कि अगर उसने इन सबको मार दिया तो वो कर्जे से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि याकुजा में कोई जिंदा ही नहीं बचेगा। साथ ही इन लोगों ने उसे डेविल मारने के लिए हायर किया, तो बेसिकली अब डेंजी वही कर रहा है। तो अब डेंजी एक एक करके सभी ज़ॉम्बीज को काटना शुरू कर देता है। अब कुछ देर में सुबह हो जाती है और इस वेयर हाउस के पास एक और गाड़ी आकर रुकती है। इसमें कुछ पब्लिक सेफ्टी डेविल हंटर्स बाहर निकलते हैं जो कि असल में गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं और ये लोग भी यहाँ ज़ॉम्बी डेविल को ही मारने आए थे और ये देखते हैं कि यहाँ तो सिर्फ ज़ॉम्बीज की लाशें पड़ी हुई हैं, जिनके बीच में डेंजी खड़ा हुआ था। एक आदमी को लगता है कि ये आदमी भी एक डेविल होगा, लेकिन माकिमा की सूंघने की पावर बहुत तेज है, जिस पर वो बताती है कि ये इंसान ना ही कोई डेविल है और ना ही कोई इंसान है। माकिमा अब डेंजी के पास आती है और डेंजी पीछे गिरने लगता है। गिरते हुए वो माकिमा को उसे गले लगाने को कहता है और वो उसे गले लगा लेती है, जिससे अब डेंजी के चेनसो पार्ट्स पिघलने लगते हैं और वो वापस एक इंसान की तरह दिखने लगता है। अब माकिमा डेंजी को दो ऑप्शंस देती है, या तो वो उसे डेविल समझकर उसे मार सकती है और या तो वो उसे पालतू बनाकर अपने पास रखेगी। अब डेंजी मरना तो नहीं चाहता था, तो वो माकिमा से पूछता है कि नाश्ते में मुझे क्या मिलेगा, जिस पे माकिमा सोचते हुए बोलती है कि बटर एंड जैम लगा हुआ ब्रेड, सैलेड, कॉफी और कुछ मीठा भी। और ये सब खाना डेंजी के लिए तो कुछ सपने जैसा था, तो वो तुरंत माकिमा का पालतू बनने के लिए मान जाता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और अगर आप हमारे एनिमे एक्सपर्ट चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के साथ।